हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस पे हम कुछ वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है। सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका इंट्रो क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट क्या है एंड क्या उसका सिलेबस रहने वाला है। देन हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी। उसका जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो था आपका डिफरेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर इंटरेक्शन। उसके बाद हमने बात करी थी बसेस की एंड टाइप्स ऑफ बसेस की। एंड देन हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी बेसिकली आपकी बस स्ट्रक्चर या बस आर्किटेक्चर की। ठीक, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में वो आपका रहने वाला है बस आर्बिट्रेशन जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगभग हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है बस आर्बिट्रेशन। तो जैसा कि आपको पता है, जब भी आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, आपके जो भी फंक्शनल यूनिट है उनके बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बस के थ्रू हो रहा है। और बस क्या है? एक आपका पाथवे है, कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है, आपकी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट कम्युनिकेट करती है। तो जैसा हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बस हो गई, इससे आपके डिफरेंट फंक्शनल यूनिट कनेक्टेड है। मान लो कोई आपकी इनपुट यूनिट है, ठीक, मान लो कोई आपकी आउटपुट यूनिट है, हो सकता है आपका प्रोसेसर है CPU, या आपकी क्या हो सकती है, मेमोरी हो सकती है। तो बेसिकली आपकी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट है जो आपकी बस के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जांपल एक इनपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसफर करना है मेमोरी को, तो ये इनपुट डिवाइस आपकी बस पे डेटा डालेगी और बस के थ्रू ये डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा किसको? मेमोरी को। सेम अगर आपका CPU को मेमोरी को डेटा ट्रांसफर करना है तो वो बस पे जाएगा और आपका किसको ट्रांसफर हो जाएगा? मेमोरी को। प्लस हमने एक और चीज पढ़ी थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी कोई एक ही डिवाइस बस को यूज कर सकती है। यानी कि जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर इनपुट यूनिट मेमोरी को डेटा ट्रांसफर कर रही है, किसी को भी डेटा ट्रांसफर कर रही है, तो उस टाइम पे कोई दूसरी डिवाइस आपकी इस बस को यूज नहीं कर सकती। ठीक, तो जब तक आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक डिवाइस बस को यूज करना चाहती है तो ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है। अब वो डिवाइस अपना डेटा बस के ऊपर डालेगी और वो डेटा आपका ट्रांसफर होकर जिस भी डिवाइस को उसको ट्रांसफर करना है वहां तक, जिस भी फंक्शनल यूनिट को ट्रांसफर करना है वहां तक पहुंच जाएगा। बट दिक्कत कहाँ आएगी? मान लो सेम टाइम पे आपकी एक इनपुट डिवाइस डेटा ट्रांसफर करना चाहती है मेमोरी को, ठीक, उसी सेम टाइम पे आपका CPU भी डेटा ट्रांसफर करना चाहता है मेमोरी को, ठीक, और उसी सेम टाइम पे मान लो आपका CPU डेटा ट्रांसफर करना चाहता है आउटपुट यूनिट को, या आपकी मेमोरी डेटा ट्रांसफर करना चाहती है आउटपुट यूनिट को। तो अब क्या हुआ? सेम टाइम पे एक से ज्यादा डिवाइस रिक्वेस्ट कर रही है बस के लिए। बेसिकली जिसको भी डेटा ट्रांसफर करना होगा बस के ऊपर, वो सबसे पहले बस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, उसको बस का एक्सेस मिलेगा, देन वो बस को यूज करेगी, वो जो भी पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट या जो भी आपकी डिवाइस होगी। तो जब तक एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही डिवाइस को यूज करना था एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ? सेम टाइम पे आपकी मोर देन वन फंक्शनल यूनिट या मोर देन वन डिवाइस आपकी यूज करना चाहती है बस को, तो वहां आपकी दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? आपका क्या आएगा? कन्फ्लिक्ट आएगा कि कौन सी डिवाइस पहले आपका डेटा ट्रांसफर करेगी बस के ऊपर। इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, ठीक, सेम टाइम पे करना है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन पहले आपका डेटा ट्रांसफर करेगा? तो उसके लिए आपका एक मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? बस आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं? बस आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन क्या है? इट इज a process of resolving conflict that arise when multiple devices attempt to access the bus at the same time। तो ये आपका एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या रिजोल्व करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट कब आ रहा है? जब आपकी सेम टाइम पे मल्टीपल डिवाइस बस के लिए क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। तो बेसिकली बस आर्बिट्रेशन के थ्रू हम ये बताते हैं कि आपकी कौन सी डिवाइस एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा ट्रांसफर करेगी या उसको बस का एक्सेस मिलेगा। क्लियर है?
अब बस आर्बिट्रेशन में कुछ टर्म्स आती हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली टर्म है आपकी बस मास्टर। तो बस मास्टर क्या होता है? द डिवाइस दैट हैज एक्सेस टू ए बस एट एन इंस्टेंस। तो बेसिकली ये आपकी बहुत सारी डिवाइसेज है जो आपकी बस से कनेक्टेड है। मान लो आपकी एक इनपुट डिवाइस होगी, दूसरी इनपुट डिवाइस होगी, कोई 2 या 3 आउटपुट डिवाइस हो सकती है, आपका सीपीयू हो सकता है, मेमोरी हो सकती है, ठीक। ये सारी बस से कनेक्टेड है। अब इनमें से जोन सी भी डिवाइस एक पर्टिकुलर टाइम पे बस पे डेटा ट्रांसफर कर रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? बस मास्टर। क्या बोलेंगे? बस मास्टर। तो जो भी डिवाइस, जिस भी डिवाइस को बस की एक्सेस मिली हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो उस टाइम पे बस मास्टर है। मान लो आपकी ये पर्टिकुलर इनपुट यूनिट एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रही है मेमोरी को। जब तक ये डेटा ट्रांसफर करेगी तब तक इस बस के लिए बस मास्टर कौन होगा? ये इनपुट डिवाइस होगी। जैसे ही इसने डेटा ट्रांसफर कर लिया, फिर किसी दूसरे को डेटा ट्रांसफर करना होगा, तो जब मान लो सीपीयू डेटा ट्रांसफर करना है, तो अब आपका बस मास्टर कौन बन जाएगा? सीपीयू बन जाएगा, ठीक। तो जो भी पर्टिकुलर डिवाइस आपकी डेटा ट्रांसफर कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बस मास्टर। एक और टर्म आती है आपकी बस आर्बिटर, या इसको हम आपका बस कंट्रोलर भी बोलते हैं। अभी बस कंट्रोलर क्या होता है? ये बेसिकली एक हार्डवेयर यूनिट है जो डिसाइड करती है कि किस डिवाइस को आपका एक्सेस मिलेगा बस का, या हम बोले कि कौन सी डिवाइस आपकी बस मास्टर बनेगी। सेम ही चीज है, जो बस मास्टर बनेगी, बस मास्टर वही तो डिवाइस बनेगी जिसको बस का एक्सेस मिला होगा, जो बस को यूज कर रही होगी। तो बेसिकली बस आर्बिटर डिसाइड करती है कि कौन सी डिवाइस बस मास्टर बनेगी। और ये जो बस आर्बिटर या बस कंट्रोलर है, ये अगेन आपकी कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस हो सकती है, कोई डिवाइस हो सकती है, या आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर हो सकता है। आपके अगेन आपके बस से डिफरेंट फंक्शनल यूनिट कनेक्टेड है, डिफरेंट डिवाइस कनेक्टेड है, तो उसमें से एक आपका क्या होगा? बस आर्बिटर होगा या बस कंट्रोलर होगा। मान लो मैंने सीपीयू को बस कंट्रोलर बना दिया, इसको क्या बना दिया मैंने? बस आर्बिटर। आर्बिटर या कंट्रोलर एक ही बात है। तो मैंने इसको बस आर्बिटर बना दिया, तो अब ये डिसाइड करेगा कि सारी डिवाइस जब सेम टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी तो किसको बस मास्टर बनाया जाएगा या किसको बस की एक्सेस मिलेगी, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये आपका प्रोसेसर भी हो सकता है, कोई भी आपकी डिवाइस भी हो सकती है। क्लियर है दोनों टर्म्स? तो अब हम आपका बस आर्बिट्रेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बस आर्बिट्रेशन आपका एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट आपका बस मास्टर कौन सी डिवाइस बनेगी। यही तो हो रहा है कि आपकी नेक्स्ट जो डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस बस मास्टर बनेगी जब सेम टाइम पे आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होगी, ठीक। तो ये क्या हो गया? आपका बस आर्बिट्रेशन हो गया। क्लियर है? अब बस आर्बिट्रेशन आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अगर मैं सेंट्रलाइज्ड की बात करूं, तो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? एक सिंगल डिवाइस जिसको हम क्या बोलते हैं? बस आर्बिटर या बस कंट्रोलर, यही डिसाइड करता है, ओनली यही डिवाइस डिसाइड करती है कि नेक्स्ट कौन सी डिवाइस आपकी बस को यूज करेगी, किसको बस की एक्सेस मिलेगी। क्या लिखा है मैंने? इन दिस सिंगल डिवाइस नोन एज द बस आर्बिटर और कंट्रोलर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एक्सेस टू द बस। यानी कि आपकी एक सिंगल डिवाइस, और वो सिंगल डिवाइस कौन सी होगी? आपका बस कंट्रोलर या बस आर्बिटर, वही डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट किस डिवाइस को एक्सेस मिलेगी आपकी बस की, ठीक। तो बस की एक्सेस को यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है? ओनली बस आर्बिटर, बाकी किसी का कोई यूज नहीं है। जितनी भी डिवाइस इससे कनेक्टेड है, ओनली एक डिवाइस आपकी बस कंट्रोलर या बस आर्बिटर होगी, और वही डिसाइड करेगी कि कौन किस टाइम बस को यूज करेगा। क्लियर? वही दूसरी अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड की, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है? जितनी भी डिवाइस आपकी कनेक्टेड है एक बस से, वो सारी इक्वली मैनेज करती है बस की एक्सेस को। अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज की, तो अगर ये आपका बस कंट्रोलर है तो ओनली आपका सीपीयू डिसाइड कर रहा है कि कौन कब बस को यूज करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटेड की,
तो आपकी इनपुट डिवाइस जो कनेक्टेड है, आपकी आउटपुट डिवाइस जो कनेक्टेड है, आपका सीपीयू जो कनेक्टेड है और आपकी मेमोरी जो कनेक्टेड है, ये चारों आपस में मिलकर इक्वली डिसाइड कर रहे हैं कि कौन बस को यूज करेगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, इन दिस ऑल द डिवाइस पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट बस मास्टर। कि नेक्स्ट बस मास्टर कौन बनेगा, बस मास्टर मतलब नेक्स्ट कौन सी डिवाइस जिसको एक्सेस मिलेगी बस की, या कौन सी डिवाइस जो आपका डेटा ट्रांसफर करेगी, वो कौन बनेगी, कौन सी डिवाइस होगी वो, इसका सिलेक्शन कौन कर रहा है, सारी डिवाइस कर रही है। और इस केस में आपका ओनली बस आर्बिटर या बस कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं आपकी सेंट्रलाइज्ड की, तो इन दोनों मेथड की अपनी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइज्ड की, तो सेंट्रलाइज्ड की एडवांटेज क्या होगी कि यहाँ पे आपकी जो भी डिवाइस आपकी कनेक्टेड है उन पर कोई लोड नहीं है, उनको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। ओनली आपका जो बस मास्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको बस आर्बिटर या आपका बस कंट्रोलर है, वही डिसाइड करेगा, वही मैनेज करेगा पूरे एक्सेस प्रोसेस को कि किसको कब एक्सेस मिलनी है। तो एक्सेस को ओनली यही मैनेज करेगा, बाकी सब पे कोई लोड नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, मान लो अगर ये आर्बिटर ही आपका फेल हो जाता है, ये पर्टिकुलर डिवाइस जो इससे कनेक्टेड है बस से, इसके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस फेल हो जाएगा। क्यों? अब यही तो डिसाइड कर रहा था कि कौन बस को यूज करेगा, यही फेल हो गया, तो अब कोई भी डिसाइड करने वाला मेरे पास नहीं है। ठीक, ये इसकी डिसएडवांटेज होगी। सेम अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे क्या है, आपकी ये डिवाइस भी, ये डिवाइस भी और ये डिवाइस भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि तीनों मिलकर डिसाइड कर रही है कि कौन बस को यूज करेगा। तो इसकी अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, तो एडवांटेज इसकी ये है कि अगर कोई सी एक पर्टिकुलर डिवाइस फेल भी हो गई, ठीक, किसी कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई, मान लो ये आपकी फेल हो गई, ये काम नहीं कर रही, तो ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर सकती है कि कौन आपका डेटा ट्रांसफर करेगा, कौन बस मास्टर बनेगा या किसको बस की एक्सेस मिलेगी। ठीक, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक, दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर है। अब एक चीज और आती है इसमें मैं बताना भूल गया, जो बस आर्बिट्रेशन है, जिसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन आपका बेसिकली यूज करेगा बस को, या किसको बस की एक्सेस मिलेगी, किस पर्टिकुलर डिवाइस को। तो हम किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं, दो पैरामीटर्स है हमारे पास, एक आपकी प्रायोरिटी एंड एक आपका फेयरनेस। क्या क्या चीजें हैं, प्रायोरिटी एंड फेयरनेस। जो भी डिवाइस आपकी कनेक्टेड है बस के थ्रू, हम क्या क्या चीजें उसमें देखेंगे जब किसी को एक्सेस दे रहे हैं। सबसे पहली चीज तो उसकी प्रायोरिटी, कि कौन सी डिवाइस की क्या प्रायोरिटी है। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको हम पहले अलाउ कर देंगे कि आप बस को यूज कर लो। दूसरी चीज हम देखेंगे आपकी फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब है कि ऐसा ना हो कि अगर किसी डिवाइस की प्रायोरिटी कम है तो उसको एक्सेस मिले ही ना बस की, वो डेटा ट्रांसफर कर ही ना पाए। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। जो भी हम एक्सेस देंगे, जो बस की एक्सेस को मैनेज करेंगे, उसमें हम दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे। एक प्रायोरिटी, जो आपकी डिफरेंट फंक्शनल यूनिट या डिफरेंट डिवाइस आपकी कनेक्टेड है बस से, उनकी प्रायोरिटी, एंड दूसरी चीज फेयरनेस। ठीक, आई होप क्लियर होगा। उसके बाद आपके हमने जो सेंट्रलाइज्ड मेथड पढ़ा, जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हम बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड से इंप्लीमेंट कर सकते हैं सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन को। या मैं बोल लूं कि आपके 3 मेथड्स हैं जिसमें आपका सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन यूज होता है। वो कौन कौन से मेथड है आपके, एक तो आपका डेजी चेनिंग मेथड, एक है आपका पोलिंग मेथड, या इसको हम रोटेशनल प्रायोरिटी मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा है आपका इंडिपेंडेंट मेथड, और हम इसको फिक्स्ड प्रायोरिटी मेथड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 3 मेथड है आपके जिसमें आपका यूज होता है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन, या ये 3 मेथड है आपके जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। तो ये तीनों मेथड हमें पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो यही वो 3 मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बस आर्बिट्रेशन क्या है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं,
एंड इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा या दो पूछ लिए जाएंगे कि इन दोनों को डिफाइन कर दो क्या होता है। तो बेसिकली हमें ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बस आर्बिट्रेशन, ये दोनों टर्म्स एंड इसके टाइप्स। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दूं, बस आर्बिट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट आपकी कौन सी डिवाइस बस को एक्सेस करेगी या बस की एक्सेस किस डिवाइस को मिलेगी जब सेम टाइम पर आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट आती है। ठीक, एक होता है आपका बस मास्टर। बस मास्टर जो भी डिवाइस आपकी डेटा ट्रांसफर कर रही है बस पे, उसको बस मास्टर बोलते हैं। बस आर्बिटर या बस कंट्रोलर बेसिकली जो डिसाइड करता है कि कौन सी डिवाइस आपकी बस मास्टर बनेगी। अगेन ये कोई भी डिवाइस हो सकती है जो आपकी कनेक्टेड है बस के ऊपर। ठीक, उसके बाद दो टाइप्स की होती हैं, सेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज में ओनली बस आर्बिटर या कंट्रोलर डिसाइड करता है पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस कि किसको एक्सेस मिलेगी, और यहाँ पे सारी डिवाइस मिलके डिसाइड करती है कि किसको एक्सेस मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा सब कुछ जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाके चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये तीनों मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।